अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने MS वर्ड का पहले पार्ट 1 बना चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन किया था। तो आज मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 लेकर आया हूं दोस्तों। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हम लोगों ने ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस, टूल बार, टाइटल बार के बारे में, इन सब कीज़ के बारे में जाना था। तो आज हम इसका होम टैब करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम इसे रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हम एक न्यू डॉक्यूमेंट इंटर करेंगे। फाइल पे आए। फाइल पे आने के बाद यहाँ पे इसे करते हैं क्लोज़। तो ये क्लोज़ हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट की न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो Ctrl+N की मदद से न्यू डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, होम टैब करने के लिए हमें किसी पैराग्राफ की ज़रूरत होगी। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके उसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों की टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है तो उसके लिए भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसके लिए भी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, एक फार्मूला बताता हूँ, जिसकी मदद से आप जितने चाहें पैराग्राफ ले सकते हैं। तो वो फार्मूला है क्या, तो आइए वो बताता हूँ आप लोगों को। तो वो फार्मूला लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इक्वल RAND और शिफ्ट दबाकर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट कर देना है दोस्तों। इतना सा काम करने के बाद आप लोगों ने इंटर कर देना है। तो आप लोगों के सामने 3 पैराग्राफ आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पे 3 की बजाय और ज़्यादा पैराग्राफ लेना चाहते हैं तो आप पहले इसे रिमूव करें। रिमूव करने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसे सिलेक्ट ऑल करते हैं। सिलेक्ट ऑल करने के लिए इसकी शॉर्ट की है Ctrl+A। Ctrl+A क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली डिलीट के ऑप्शन में जाएं और इसे डिलीट कर दें। तो दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ आप किस तरह ले सकते हैं। तो दोबारा फिर मैं यहाँ से इक्वल RAND, उसके बाद शिफ्ट ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप कितने पैराग्राफ लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले आप लोगों के सामने 3 शो हुए थे, वो एज अ डिफ़ॉल्ट हैं कि वो अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट करके इंटर करते हैं वो तो डिफ़ॉल्ट हैं 3। अगर मैं यहाँ पे 5 लेना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे 5 लिख देता हूँ और ब्रैकेट को करता हूँ क्लोज। इसके बाद इंटर। दोस्तों, मेरे पास 1 2 3 4 और 5 पैराग्राफ ओपन हो चुके हैं दोस्तों। आप ये सोच रहे होंगे कि हर पैराग्राफ में सब लाइंस तकरीबन इक्वल आ रही हैं। अगर आप ये लाइंस कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे मैंने पहले इसे रिमूव किया था, बिल्कुल ही वैसे आप लोगों ने करना है। माउस की मदद से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर रखें और लेफ़्ट बटन को दबा कर रखें माउस का और इसे नीचे ले आएँ। अगर ये भी कर सकते हैं। और इसकी शॉर्ट की भी मैंने आप लोगों को बताई है Ctrl+A। यहाँ पे इसे डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद दोबारा फिर इक्वल RAND, उसके बाद दोस्तों फिर शिफ्ट ओपन ब्रैकेट। पहले आप लोगों ने 5 लिए हैं तो मैं 5 ही करता हूँ, 5 पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ पे लाइन कितनी लेनी है, हर पैराग्राफ की मैं एक ही लाइन ले लेता हूँ। चलो मैं 2 कर लेता हूँ। हर पैराग्राफ मैंने 5 ले लिए हैं और हर पैराग्राफ में लाइंस कितनी होनी चाहिए वो मैं 2 कर देता हूँ। 2 करने के बाद यहाँ पे शिफ्ट और ब्रैकेट बंद करने के बाद सिंपली कुछ भी क्लिक नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ इंटर को क्लिक करना है। तो दोस्तों, मेरे पास वही आ गया है। इसकी तो 2 से ज़्यादा आ गई हैं दोस्तों, वो कोई बात नहीं। यहाँ पे भी 2 आई हैं, यहाँ पे भी 2 आई हैं और ये 3 आ गई हैं। तो दोस्तों, ये इसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो लेने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले क्या करना है। फॉर्मेटिंग करनी है इसकी। फॉर्मेटिंग करने के लिए जिसकी भी फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कर्सर रखें। अगर आप माउस की मदद से करना चाहते हैं तो लेफ़्ट का बटन दबाइए और माउस को मूव करते जाइए तो ये सिलेक्ट होता जाएगा। यहाँ से अगर कर्सर को नीचे लाते जाएंगे तो ये सिलेक्ट होता जाएगा।
अगर अगर आप यहाँ से एक लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इतना रखें, और अगर 2-3 वर्ड लेना चाहते हैं तो इतना करके छोड़ दें। सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जिसकी फॉर्मेटिंग की है तो वो यहाँ पे ऊपर आ जाए, यानी उसकी मेन हेडिंग हो जाए, सॉरी, तो यहाँ पे कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद आप लोगों ने इंटर क्लिक कर देना है, तो ये ऊपर शो हो जाएगा। इसे फिर सेलेक्ट करना है, इसके सामने रखकर सिंपली माउस से लेफ़्ट क्लिक कर देना है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसका साइज़ बढ़ाना है दोस्तों। साइज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को 11 नज़र आ रहा है। फ़ॉन्ट साइज़ की शॉर्ट की है Ctrl+Shift+P, और यहाँ पे भी आप इसके साइज़ में इजाफा कर सकते हैं। और उसके साथ आप लोगों को कैपिटल A और यहाँ पे इसका कैपिटल A नज़र आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करने के लिए अगर आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करते जाएं, तो इसके साइज़ में इजाफा होता जाएगा। अगर साइज़ कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते जाएं। तो इसकी शॉर्ट की है दोस्तों Ctrl+<< करेंगे तो इसके साइज़ में कमी होती जाएगी, साइज़ कम होता जाएगा। और Ctrl> इंटर करना चाहते हैं तो इसके साइज़ में इजाफा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इतना रखता हूँ। उसके बाद इसको अगर कोई कलर वगैरह करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट कलर पे आएँ। फ़ॉन्ट कलर यहाँ पे आप लोगों को छोटा सा डॉटेड कह लें, जो भी कह लें, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो बहुत ज़्यादा कलर्स आप लोगों के सामने शो हो जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी का जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से रेड करता हूँ। रेड करने के बाद दोस्तों अगर इसे आप इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे इसे इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। देखो गाइस, यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं था, इसलिए इफ़ेक्ट इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुआ है। तो मैं इसे दोबारा सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा जाता हूँ टेक्स्ट इफ़ेक्ट पे। यहाँ पे फिर इफ़ेक्ट, अब जो भी सिलेक्ट करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने ये किया तो ये अप्लाई हो गया। उसके बाद अगर आप इनका साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएं चेंज केस में। चेंज केस में आप लोग सेंटेंस केस करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने सिर्फ़ और सिर्फ ऑन का ही ओ कैपिटल हुआ है। और अगर आप इसे पूरे को कैपिटल करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपर केस कर दें, तो सारे के सारे जो हैं वो लार्ज हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑन का ओ बड़ा हो जाए, दा का टी बड़ा हो जाए, इंसर्ट का आई बड़ा हो जाए और टैब का टी बड़ा हो जाए, इसी तरह अगर बाकी आप इससे स्मॉल रखना चाहते हैं तो इसे दोबारा सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद फिर चेंज केस पे आएँ। यहाँ पे अगर आप इन्हें सब को लोअर केस करना चाहते हैं तो लोअर केस पे क्लिक करें तो सारे के सारे स्मॉल में लिखे जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे ऑन का ओ और दी का टी बड़ा करना चाहते हैं तो फिर चेंज केस में आए। यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने शो हो चुका है कि ऑन का ओ बड़ा है, दा का टी बड़ा है, इंसर्ट का आई बड़ा है, टैब का टी बड़ा है। तो इसी तरह बाकी सब ठीक है। और इसकी शॉर्ट की बताता चलूँ कि बोल्ड की कंट्रोल शॉर्ट की है, सॉरी दोस्तों, बोल्ड की शॉर्ट की है Ctrl+B, और इटैलिक मैंने किया है। इटैलिक का मतलब ये है कि इटैलिक करते हैं तो जो वर्ड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। इटैलिक का ये मतलब है। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+I। यहाँ पे अगर आप लोगों अंडरलाइन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अंडरलाइन का ऑप्शन भी आप लोगों के सामने है। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+U। अगर आप अंडरलाइन चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे इसका मोर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप डबल अंडरलाइन ले सकते हैं और मुख्तलिफ डॉटेड अंडरलाइन ले सकते हैं, स्पेस अंडरलाइन ले सकते हैं और यहाँ पे वेव्स अंडरलाइन वगैरह ले सकते हैं दोस्तों।
उसके बाद अगर आप इन्हें ख़त्म करना चाहते हैं तो सिंपली इन्हें दोबारा क्लिक करते जाएं तो ये ख़त्म होता जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के पास आता है ऑप्शन स्ट्रिक थ्रो का। स्ट्रिक थ्रो का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने कोई भी यहाँ से कोई भी वर्ड रॉन्ग लिख दिया तो उसको सिलेक्ट करें। अगर आप इन्हें रिमूव नहीं करना चाहते, डिलीट नहीं करना चाहते, अगर आप अपने मतलब किसी को समझाना चाहते हैं कि ये मैंने गलती की है, तो आप स्ट्रिक थ्रो की मदद से इसे यानी रिमूव नहीं कर सकते तो इसे क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इनके सेंटर में यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैंने रॉन्ग लिखा था या इसमें जो भी कुछ गलत मैंने लिखा था वो मैंने इसके सेंटर में एक लाइन ड्रा कर दी है, ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पर ये पता चल सके कि मैंने इसे रिमूव नहीं किया कि ये मैंने गलती की है। ये मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो ये ज़्यादातर आप लोग केमिस्ट्री वगैरह के फार्मूले होते हैं या मैथ्स वगैरह में फार्मूले ऐड किए जाते हैं, तो ये ज़्यादातर इनका काम वहाँ पे होता है। तो जैसे आप लोगों ने एक बड़ा ही फेमस फार्मूला है जो मैं लिख लेता हूँ वहाँ पे H2O। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा ही है। H2O किसका फार्मूला है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ किसका फार्मूला, तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा। ये है दोस्तों वाटर का। H2O किसका फार्मूला है? वाटर का है। तो यहाँ पे आप लोगों ने 2 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आना है सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट के क्लिक करेंगे तो ये H2O 2 नीचे आ जाएगा। अगर आप सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो 2 को सिलेक्ट करें, ओनली 2 को, और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दें तो ये H2O ऊपर चला जाएगा। H2O नीचे करने के लिए 2 को नीचे करने के लिए यहाँ पे क्या क्लिक करना है? सबस्क्रिप्ट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो H2O वाटर पानी का फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे लिखते हैं साइन स्क्वायर करना चाहते हैं, साइन स्क्वायर करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 को सिलेक्ट कर लें, ओनली 2 को करना है, ओनली 2 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देना है तो ये साइन स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आप लोगों का कोई भी इम्पोर्टेंट लाइन आ गया है, कोई डेफिनेशन वगैरह आ गया है, तो उसे यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं, कोई भी डेफिनेशन आ गया उसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप उन्हें मुख्तलिफ कलर दे सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं और येलो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इन्हें कोई कलर नहीं देना चाहते तो सिंपली यहाँ पे नो कलर कर दें। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने जो भी आप चाहते हैं कि मैं इसे बस सिंपली ही करना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए आप लोगों ने जो भी फॉर्मेटिंग की है, आप इन्हें पैराग्राफ को डिलीट नहीं करना चाहते, सिर्फ वो जो फॉर्मेटिंग आप लोगों ने ऐड की है, यानी मैंने इसे बोल्ड भी कर दिया है, बोल्ड नहीं किया है, ओनली इसका कलर चेंज किया और इसका साइज़ बढ़ाया, तो यहाँ मैं इसे बोल्ड भी कर सकता हूँ, इटैलिक और अंडरलाइन सब कुछ कर देता हूँ। अगर मैं इसे इकट्ठा रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ पे उसके लिए एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का। क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने इसमें जो भी फॉर्मेटिंग की है पूरे पैराग्राफ में, तो वो पूरे डॉक्यूमेंट में, तो वो सब क्लियर हो जाएगा। एक सिंपल सा जो पहले आप लोगों ने सेलेक्ट किया सिंपल उसी शेप में आ जाएगा। तो इसके लिए मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ। सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे करता हूँ फॉर्मेटिंग क्लियर फॉर्मेटिंग पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो अपनी वही हालत में आ गया है, पहली हालत में आ गया है, यानी जो भी इसके ऊपर फॉर्मेटिंग वगैरह की थी वो रिमूव हो गया। दोस्तों यहाँ से आप लोगों को बताना ये था कि मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट किया था, यानी कि आप लोगों को कोई डेफिनेशन वगैरह डेफिनेशन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है बोर्ड्स के लिहाज से, तो उसे आप लोगों ने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पे उसे हाईलाइट किया था। मैंने हाईलाइट किया तो दोस्तों ये याद रखें कि हाईलाइट का जो ऑप्शन है वो क्लियर फॉर्मेटिंग
से क्लियर नहीं होगा, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नो कलर कर देना है, तो वो ख़त्म हो जाए। ये नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। सेलेक्ट किया है तो अब वो रिमूव हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्लिपबोर्ड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। क्लिपबोर्ड के ऑप्शन में आप लोगों को 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन आएगा। इसका मतलब ये होता है कि मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे सबसे पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद दोबारा पैराग्राफ लेता हूँ, इक्वल RAND और शिफ्ट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट इंटर। इंटर करने के बाद मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे कट कर देता हूँ, तो ये जो है पहली लाइन यहाँ से रिमूव हो गया है। अगर मैं इसे यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, बताना ये था कि कट की शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स दोस्तों यहाँ पे अगर आप कर्सर रख देंगे तो उसकी शॉर्ट की आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। कंट्रोल प्लस एक्स इसकी शॉर्ट की है। कट का मतलब, कट और कॉपी में क्या फ़र्क है दोस्तों? यहाँ पर ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कट का मतलब ये होता है कि मैंने जहाँ पे जो भी चीज़ सेलेक्ट की है, अगर मैं उसे कट करता हूँ, कट करने के बाद वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी। और कॉपी का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये चीज़ यहाँ से रिमूव नहीं होगी, सिंपली यहाँ से कॉपी हो जाएगी। तो और कट के ऑप्शन में कॉपी तो हो जाता है, लेकिन यहाँ से रिमूव भी हो जाता है। और कॉपी के ऑप्शन में ओनली कॉपी होता है, यहाँ से रिमूव नहीं होता है। तो मैं सिंपली वहाँ से इसे बैक करता हूँ। बैक करने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं दोबारा वो लेना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ से कट किया है। तो उसके लिए आप लोगों ने अंडो करना है। अंडो करने के लिए आप लोगों के पास है शॉर्ट की कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, फिर वो पीछे आ जाएगा। इसे यानी कि आप लोगों ने जितने भी चीज़ें यहाँ से रिमूव की हैं, कुछ भी किया है, डिलीट किया है, तो आप कंट्रोल Z जितनी दफ़ा, अगर 100+ भी आप लोग कंट्रोल Z करते जाएंगे तो ये उतना ही पीछे चले जाएगा। तो यहाँ से मैं दोबारा पैराग्राफ लेता हूँ। पैराग्राफ लेने के बाद मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ कट का ऑप्शन, कॉपी का ऑप्शन और पेस्ट वगैरह और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन। सबसे पहले यहाँ से आप लोगों को कट का ऑप्शन समझाऊंगा। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद आप लोग इसे यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल, यहाँ से इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर पेस्ट के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे इसे सिंपली पेस्ट कर देंगे। इसकी शॉर्ट की, पेस्ट की शॉर्ट की अगर आप जानना चाहते हैं तो पेस्ट के ऊपर कर्सर रखकर छोड़ दें। उसकी है कंट्रोल V। यहाँ से मैं इसे शॉर्ट की मदद से पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल प्लस V। ये फिर यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आया है ऑप्शन कॉपी का। कॉपी और पेस्ट में मैंने आप लोगों, कॉपी और कट के ऑप्शन में आप लोगों को वाज़ेह तौर पर मैंने उसका डिफरेंस आप लोगों को वाज़ेह तौर पर समझा दिया। तो यहाँ से मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के लिए यहाँ से कॉपी के ऑप्शन पर भी आप जा सकते हैं, वरना इसकी शॉर्ट की है, यहाँ पे कर्सर ला के आप लोगों को वाज़ेह तौर पर बताता हूँ। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस C। कंट्रोल प्लस C मैंने शॉर्ट की मदद से इसे कॉपी कर लिया। अब मैं इसे यहाँ पे करना चाहता हूँ, पेस्ट करना चाहता हूँ। तो उसकी शॉर्ट की, पेस्ट की शॉर्ट की मैंने आप लोगों को क्या बताई है, कंट्रोल प्लस V। दोस्तों ये मेरे पास यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास आप लोगों को मैंने समझाया है, क्लिपबोर्ड का ऑप्शन भी क्लियर हो चुका है। यहाँ पे आगे फ़ॉन्ट का आया, फ़ॉन्ट भी मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप अंडरलाइन के ऑप्शन में आपको एक और ऑप्शन मिलने को मिलता है, देखने को मिलता है। यहाँ पे आएँ और उसके बाद मोर अंडरलाइंस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर आप डबल अंडरलाइन लेना चाहते हैं तो डबल स्टिक थ्रो यहाँ पे इसे चेक करें और इसके बाद ओके कर दें। तो यहाँ पे आप इसकी अंडरलाइन लेना चाहते हैं तो
सॉरी दोस्तों, ये है अंडरलाइन का ऑप्शन नहीं है, ये है स्ट्रिक थ्रो। अगर आप डबल अंडरलाइन लेना चाहते हैं तो ये यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा डबल अंडरलाइन। ये देखो, ये डबल अंडरलाइन। और ये दोस्तों स्ट्रिक थ्रो का ऑप्शन था, स्ट्रिक थ्रो। ये जो भी आप लोग सेलेक्ट करेंगे उसके सेंटर में जो लाइन आएगी वो है स्ट्रिक थ्रो का ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इससे आगे पैराग्राफ आप लोगों को करवाने के लिए यहाँ से मैंने जो भी यहाँ पे खिचड़ी बनाई है तो मैं उसे रिमूव करता हूँ। रिमूव करने के लिए आप लोगों को बताया है, इसे सिलेक्ट करेंगे। पहले सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट ऑल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद दोबारा पैराग्राफ लेते हैं, इक्वल RAND। अब तक मैंने इतनी बार पैराग्राफ रिमूव किए हैं, उसके बाद बार बार पैराग्राफ ले रहा हूँ, तो मैं इतना तो जान चुका हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख रहे हैं और गौर से देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, तो आप लोगों को ये फार्मूला तो बआसानी फिंगर टिप्स याद हो गया होगा। इक्वल RAND, रैंड, शिफ्ट, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट और इंटर करने के बाद मेरे पास फिर वही जो डिफ़ॉल्ट में पैराग्राफ 3 पड़े हैं तो वो आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अलाइन टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+L। यानी कि आप इसे लेफ़्ट साइड पे करना चाहते हैं तो ये पहले यहाँ पे सिलेक्ट मैंने किया तो ये लेफ़्ट साइड पे है। अगर आप इसे राइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अलाइन टेक्स्ट राइट का ऑप्शन आ रहा है, जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+R। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये राइट से शो हो रहा है। अगर मैं इसे सेंटर में करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आएगा सेंटर की शॉर्ट की है Ctrl+E। तो ये दोस्तों पैराग्राफ सेंटर में आ गया है। तो मैं इसे फिर लेफ़्ट साइड पे लेना चाहता हूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट साइड ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ यहाँ पे इसकी जो लाइंस हैं ये आगे पीछे हैं, यहाँ पे जैसे बिल्कुल इक्वल है, यहाँ पे आप करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अलाइन का ऑप्शन, जस्टिफाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों जस्टिफाई मैंने कर दिया। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे बराबर आ रही हैं वैसे ही यहाँ पे भी बराबर आ जाएंगी। तो ये तो आगे उसके वर्ड वगैरह ऐड नहीं है, इसलिए ये पीछे ही आ गया है, वरना ये देखो ये बराबर लाइंस आ चुकी हैं। ये आगे पीछे लाइंस है तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसे जस्टिफाई करना चाहता हूँ। जस्टिफाई करने के लिए इसकी शॉर्ट की है Ctrl+J करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद ये करना चाहता हूँ, इस पैरा को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद शॉर्ट की Ctrl+J, जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J आएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के पास ये भी हो गया है, पैराग्राफ राइट करना है, सेंटर में करना है, लेफ़्ट करना है या उसे जस्टिफाई करना है, तो ये तो आप लोगों का क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। उसका मतलब क्या है दोस्तों वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप इतना याद रखें कि आपने जहाँ भी फॉर्मेटिंग करनी है, चेंजिंग करनी है, तो सबसे पहले उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करना ना भूलिएगा, वरना वो चीज़ आप लोगों की फॉर्मेटिंग नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे इसकी स्पेस वगैरह चेंज करनी है तो मैं यहाँ से इसकी स्पेस, ये लाइन स्पेस आप लोगों के सामने शो हो रही है, लाइन स्पेस। और अगर आप पैराग्राफ करना चाहते हैं, पैराग्राफ में स्पेस लेना चाहते हैं तो ये पैराग्राफ की स्पेस भी हो जाएगी। उसके बाद लाइंस ऑप्शन में आएंगे। लाइंस ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पे स्पेसिंग बिफोर आफ्टर, यहाँ पे मतलब पहले कितनी स्पेस लेना चाहते हैं तो वो आ जाएगी। ये देखो दोस्तों, ये जो ऊपर आप लोगों को स्पेस नज़र आ रही है ये उसकी बिफोर स्पेस है दोस्तों। अगर आप इसे आफ्टर करना चाहते हैं, यानी कि जो यहाँ पे उसके बाद का पैराग्राफ आप लोगों को नज़र आ रहा है ये नीचे आ जाए, यहाँ पे इनके सेंटर में स्पेस आ जाए तो यहाँ पे इसे बढ़ा दें। क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये देखो इतनी स्पेस आ गई है। अगर आप इसकी स्पेस
आप लोगों ने यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन तो समझ लिया है। उसके बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन शेडिंग का। आप जिस भी पैराग्राफ को शेडिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे उसे सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग जो भी उसे कलर देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। जैसे आप लोगों ने फ़िज़िक्स में पढ़ा होगा, फ़िज़िक्स में आप लोगों के जो भी डेफिनेशन वगैरह होती है, या फ़िज़िक्स के अलावा आप लोगों ने बायो वगैरह पढ़ी है, जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो जो भी एक डेफिनेशन वगैरह होती है तो वो ऐसे बॉक्स में भी आ जाती है। वो आप लोग सोच रहे हैं कि ये शेडिंग तो होती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर भी होता है, तो आप लोगों ने परेशानी होना। शेडिंग के साथ आप लोगों को बॉर्डर भी मिलेगा दोस्तों। बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉटम बॉर्डर मिलेगा जो कि पैराग्राफ के नीचे आएगा। टॉप मिलेगा, ऊपर जाएगा, लेफ़्ट साइड पे इधर आएगा। तो मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करता जाऊँगा। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एक नीचे लाइन नज़र आ रही है, तो ये इसका बॉटम बॉर्डर है। यहाँ पे टॉप करेंगे तो टॉप में बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ पे अगर इसे लेफ़्ट में बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो लेफ़्ट में आ जाएगा, और इसे अगर राइट में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट आ जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक बॉक्स बन चुका है। बॉक्स अगर आप चाहते हैं इन्हें ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर आ जाएं बॉर्डर में, और यहाँ से इसे नो बॉर्डर कर दें, तो इसका बॉर्डर भी ख़त्म हो गया है। अगर आप इसे ऑल बॉर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे सिलेक्ट कर लें ऑल बॉर्डर को। यहाँ पे सारा बॉर्डर्स आ जाएंगे चारों तरफ इसके। तो उसके बाद दोस्तों मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को बताई थी क्लियर फॉर्मेटिंग की, तो ये फिर वही आ गया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप लगाना चाहते हैं, ये है बुलेट्स का आप लोगों को अभी पता नहीं चला होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ से पहले इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल 1 आप लोगों को बता चुका हूँ बार बार। यहाँ पे बुलेट्स के ऑप्शन में आते हैं तो इसे यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बुलेट्स मुख्तलिफ शेप में आप लोगों के सामने शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो भी पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके सामने आप कुछ करते हैं दोस्तों, स्टार वगैरह बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी ही पहले से मौजूद हैं दोस्तों। यहाँ पे आप जिस शेप का मर्ज़ी चाहें आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये मेरे पास बुलेट्स लग चुके हैं। बुलेट्स वो गोली वाले पिस्टल वाले बुलेट्स नहीं हैं दोस्तों, ये दूसरे बुलेट्स हैं जो हम पैराग्राफ में इन्हें यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ से इसे अंडो करता हूँ। अंडो करने के लिए कंट्रोल-Z आएगा दोस्तों, कंट्रोल-Z से आप अंडो कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नंबरिंग आएगा। नंबरिंग आप इन्हें पैराग्राफ के सामने कोई नंबर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नंबर ऐड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को बार बार बताया कि जो भी फॉर्मेटिंग करनी है सबसे पहले उन्हें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कंट्रोल-A करता हूँ तो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इन्हें नंबरिंग दे सकते हैं। नंबरिंग देने के लिए आप ये भी नंबरिंग दे सकते हैं, 1 2 ये भी दे सकते हैं, ABC की भी दे सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की आप लोगों के पास नंबरिंग है तो दोस्तों यहाँ पे आप इसे नंबरिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने मल्टी लेवल लिस्ट ये इनसे थोड़ा सा हट के है। मल्टी लेवल लिस्ट आप लोगों को ये बताता जाऊँ कि ये देखो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है। उसकी क्या वजह है, अप्लाई तो हो रहा है लेकिन एक सीक्वेंस में यानी एक लाइन में शो हो रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताने के लिए इसे सबसे पहले रिमूव करूँगा। रिमूव करने के लिए सिलेक्ट ऑल, उसके बाद डिलीट। यहाँ पे फिर मैं ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पर इसकी समझ आ जाए, तो इसको करने के लिए पहले इन्हें सिलेक्ट ऑल करना है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मल्टी लेवल लिस्ट को सिलेक्ट ऑल करना। सिलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ पे आप लोग इन्हें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इन्हें अप्लाई किया तो ये एक ही लाइन में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आगे हैं, तो ये इस तरह नहीं आते हैं दोस्तों। ये मैं इसे थोड़ा सा जस्टिफाई मतलब थोड़ा सा इन्हें एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इन्हें ये बुलेट्स हटाना चाहता हूँ। मैं अंडो करता हूँ, कंट्रोल-Z की मदद से अंडो कर दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इन्हें थोड़ा सा एडजस्ट करना है। यहाँ पे कर्सर शुरू में ला के आप लोगों ने टैब क्लिक करना है तो ये आगे की तरफ मूव हो जाएगा। यहाँ पे इसके सामने कर्सर रखा और 2 दफ़ा मैं इन्हें टैब करता हूँ। ये उसकी डेफिनेशन होगी, उसकी मेन हेडिंग होगी, जो भी आप कहते हैं।
तो इसे मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, इसे मैं 2 दफ़ा यहाँ पे टैप करता हूँ, यहाँ पे इसे मैं 3 दफ़ा टैप कर देता हूँ, यहाँ पे इसे मैं 4 दफ़ा टैप कर देता हूँ। अब इन्हें सिलेक्ट ऑल करता हूँ। सिलेक्ट ऑल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर चले जाएंगे मल्टी लेवल लिस्ट के ऊपर। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो भी ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। दोस्तों आप लोगों के सामने अब ये कुछ इस तरह शो हो गया है। जैसे आप लोगों को वाज़ेह तौर पर यह बताता चलो कि MCQs के लिए ये ज़्यादातर ये MCQs के लिए MCQs के लिए यहाँ पे क्या गया दोस्तों, ये ज़्यादातर MCQs के लिए यूजेबल होता है दोस्तों। तो यहाँ से मैंने उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इसका क्या मतलब है तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले इसे रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए सिलेक्ट ऑल, उसके बाद डिलीट। यहाँ पे फिर पैराग्राफ ले लेते हैं RAND, शिफ्ट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे इंटर कर देते हैं। इंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरे पास फिर इस तरह 3 पैराग्राफ शो हो चुके हैं। तो यहाँ पे इसे डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे इसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसे मैं डिक्रीज़ करता हूँ। डिक्रीज़ तो पहले ही ऑलरेडी है, यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ। इसका मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पे ये लेफ़्ट राइट के लिए है, ये मैं इसे इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो ये आगे की तरफ इंक्रीज़ होगा। अगर मैं इसे डिक्रीज़ करूँगा तो ये फिर अपनी जगह पे मूव होता जाएगा। यानी कि लेफ़्ट राइट पे इन्हें मूव करने के लिए ये ज़्यादातर यूजेबल होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हो रहा है लेफ़्ट राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। ये इसके डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ पे अगर मैं इसे यहाँ पे ऑप्शन है लेफ़्ट का, राइट टू लेफ़्ट, ये पहले कहाँ पे है, राइट है। राइट से लेफ़्ट करने के लिए यहाँ पे इसे करूँगा तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मैं इसे राइट टू लेफ़्ट करता हूँ तो ये ऐसे शो होगा। अगर मैं इसे राइट टू लेफ़्ट करूँगा तो लेफ़्ट से राइट करूँगा तो ये कुछ इस तरह होगा। तो ये इसका यूजेबल ऐसे करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सामने शो हो रहा है सॉर्ट। सॉर्ट क्या होता है, ये होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग का। असेंडिंग और डिसेंडिंग तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप लोग नहीं समझ में आ रहा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये होता है तरतीब सूदी और तरतीब नज़ूली, इसे कहते हैं दोस्तों। तो इन्हें आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले इन्हें थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ। जैसे आप लोगों को मल्टी लेवल लिस्ट समझाने के लिए मैंने एडजस्ट किया था। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना था, इस लाइन में एक लाइन में इन्हें सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे एक लाइन में वर्ड ऐड करने हैं। तो वो मैं करता हूँ कुछ इस तरह। यहाँ पे शॉर्ट बताने के लिए मैंने यहाँ पे ABC लिख लिया। इससे आप लोगों को बहुत ही आसानी के साथ समझ आ जाएगी। इसे अप्लाई करने के लिए यहाँ से पहले असेंडिंग करें। असेंडिंग करने के लिए दोस्तों ये आएगा, यानी तरतीबे असेंडिंग करेंगे तो A से शुरू होगा और अगर डिसेंडिंग करेंगे तो ये Z से A की तरफ आएगा। यहाँ पे मैं इसे डिसेंडिंग करता हूँ। डिसेंडिंग करने के बाद इसे ओके कर देता हूँ तो ये Z से A की तरफ आया है, यानी कि छोटी से बड़े की तरफ आया। अगर मैं इसे इंसेंडिंग करता हूँ तो बड़े से छोटे की तरफ आता है। ये देखो A लास्ट पे आया और J उसका फर्स्ट में आ गया। तो मैं इसे असेंडिंग करता हूँ, असेंडिंग करता हूँ तो ये फिर एक तरतीब के साथ आ जाएगा। तो इसका यूजेबल है कुछ इस तरह था दोस्तों। उसके बाद आप लोगों के सामने ये आ गया है शो हाइड का। शो हाइड का मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले इससे रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए कंट्रोल A ऑल सेलेक्ट और इसे डिलीट। उसके बाद पैराग्राफ RAND, आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे तो समझ आ गई होगी। मैंने जितना भी आप लोगों को यहाँ पे करवा लिया आप लोगों को समझ आ गई होगी। दोस्तों यहाँ पे टाइम डिपेंड नहीं करता कि मैंने यहाँ पे कितना टाइम लगा दिया। बस मेरा समझाने का मकसद ये है कि आप लोगों को एक एक ऑप्शन के बारे में वाज़ेह तौर पर बताता जाऊँ। तो यहाँ पे
आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ शो हाइड का। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करना है कंट्रोल ए की मदद से, यहाँ पे इसे अप्लाई कर देना है। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस, ऊपर स्टार का ऑप्शन है, तो इसे, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी गलती वगैरह करती है, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस दे दी है, तो ये उन्हें शो करने के लिए है दोस्तों। यहाँ पे एंड कर दिया, एंड करने के लिए ये यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। और आप लोगों के सामने ये जितनी स्पेस आ रही है, यहाँ पे एक दफ़ा मैंने स्पेस किया तो डॉटेड आया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये स्पेस मतलब आप लोगों ने कितनी स्पेस लिया है, ये आप लोगों को वो शो करता है। उसके बाद इन्हें ख़त्म करने के लिए कंट्रोल ए और इसे दोबारा क्लिक करते हैं, तो ये शो हाइड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को क्लिपबोर्ड करवा दिया, फ़ॉन्ट करवा दिया, पैराग्राफ करवा दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये वाज़ह तौर पर अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। उसके बाद आता है स्टाइल ग्रुप का। स्टाइल में आप लोगों के पास रेडीमेड जैसे सूट वगैरह पड़े होते हैं बाज़ारों में, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने रेडीमेड फॉर्मेटिंग आप लोगों के सामने पड़ी होगी। तो इन्हें अप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मोर पे जाता हूँ और यहाँ पे आप इन्हें सिलेक्ट ऑल करते हैं। सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सब पे अप्लाई होगा दोस्तों। यहाँ पे आप जो भी लेना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं, इन्हें क्लियर करना चाहते हैं दोबारा, तो यहाँ पे आप आएँ क्लियर फॉर्मेटिंग का, तो ये यहाँ पे फिर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक तो स्टाइल में क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन पड़ा है और यहाँ पे एक तो फॉन्ट में पड़ा है। यहाँ पे दो क्लियर फॉर्मेटिंग के हैं। स्टाइल चेंज वही है दोस्तों, यहाँ पे आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, जिस स्टाइल में भी रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसे कोई कलर वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर पे जाएं, मोर कलर आएंगे, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दें। ये कलर अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इन्हें सिलेक्ट नहीं किया। सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये कलर वगैरह भी अप्लाई हो जाएंगे। वो दोस्तों यहाँ पे अप्लाई होंगे जो भी करना है। उसके बाद दोस्तों आता है फाइंड का ऑप्शन। फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल एफ, फाइंड। इसका क्या रोल है तो मैं वो आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे पैराग्राफ ले लिया है, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे, तो मैंने 3 पैराग्राफ लिया है और डॉक्यूमेंट 1 लिया है, यानी पेज 1 लिया। आप लोगों के पास 10 पेज है और आप लोग वहाँ से कोई एक वर्ड चूज़ करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, एक एक करेंगे तो वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम होगा। तो यहाँ से मैं करता हूँ, मैंने यहाँ से क्या ढूंढना है, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मैं यहाँ से करता हूँ ऑन। ऑन मैंने यहाँ पे फाइंड करना है, तो दोस्तों जहाँ पे भी ऑन पड़ा है तो वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट सामने होगा, यानी कि एक यहाँ पे 7 मैच, यहाँ पे 7 ऑन पड़े हैं। कंट्रोल में भी ओ एन इकट्ठा, तो वहाँ पे भी उन्होंने ऑन लिख दिया। मैं अब यहाँ पे इसे चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं डी का ऑप्शन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आप लोगों को बता भी देंगे कि यहाँ पे कितने आप लोगों के रिलेटेड जो भी हैं वो वर्ल्ड यहाँ पे कितने हैं। तो यहाँ पे 28, ये यहाँ पे कितने हैं, 28 मैच हो रहे हैं। अगर मैं इन्हें चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि मैं मुझसे गलती हुई है, मैं दी की जगह पे ऑफ लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस के ऑप्शन में आऊँगा। रिप्लेस के ऑप्शन में इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एच, इसकी शॉर्ट की है रिप्लेस की। रिप्लेस में अगर आप दी को रिप्लेस करना चाहते हैं, जिन्हें आप दा भी बोलते हैं, तो ये मुख्तलिफ इसके आप बोल सकते हैं, मुख्तलिफ दी बोल सकते हैं, दा बोल सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे ऑफ से इसे रिप्लेस करता हूँ। यहाँ पे मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ऑफ़ कर दिया तो यहाँ पे इसे रिप्लेस ऑल। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया था दी किया था, यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया, तो अब मैं उसे यहाँ पे ऑफ़ करता हूँ, तो ये 34 बार मैच हो चुका है।
क्योंकि यहाँ पे ऑफ ऑलरेडी यहाँ पे पहले पड़े थे। उसके बाद मैं आप लोगों के सामने आता है सेलेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आप लोगों के सामने आता है। इसके बाद रिप्लेस के बाद सिलेक्ट आता है, तो यह मैं इसे पहले अंडो करूँगा। अंडो करने के लिए कंट्रोल Z, आप जितनी बार भी करते जाएं तो ये अंडो होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है सिलेक्ट ऑल करेंगे तो ये सिलेक्ट ऑल हो जाएगी। इसकी शॉर्ट की मैंने आप लोगों को पहले ही बताई है, कंट्रोल A इसकी शॉर्ट की है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह करते हैं तो वो हो जाएगा। ये सिलेक्ट हुआ है दोस्तों वहाँ पे। तो सिलेक्ट की मदद से आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हो जाता है, ऑल हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे मैंने आप लोगों को इसकी शॉर्ट की कंट्रोल A भी बताई थी। तो दोस्तों ये था आज का होम टैब का पार्ट 2 दोस्तों। अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 पहले नहीं देखा जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया, तो आप मेरे चैनल पे जाएं और सबसे पहले पार्ट 1 देखें, तो उसके बाद आप लोग पार्ट 2 देखें। उसके लिए आप लोग ज़्यादा इजी से इसे समझ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसे समझने के लिए दोस्तों आप लोगों के पास ये है कि आप लोग इसे साथ में प्रैक्टिकल ज़रूर करते रहें, तो इसकी आप लोगों को अच्छी सी समझ आ जाएगी। तो दोस्तों चलते मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आप करेंगे इंसर्ट टैब में आप लोगों को ये सब बताऊंगा, शेप्स वगैरह टेबल वगैरह के बारे में। तो चलिए आज के लिए होम का टॉपिक काफ़ी था, होम में काफ़ी सारी चीज़ें थी, इसलिए ये वीडियो आज की ज़्यादा लंबी हो गया। तो चलिए दोस्तों अपना ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।